हेलो फ्रेंड्स, मैं डालचंद सैनी। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का चैप्टर चुंबक एवं विद्युत चुंबक। तो चुंबक एवं विद्युत चुंबक क्या होती हैं, ये जानने से पहले आप थोड़ा सा कष्ट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं हम कि चुंबक क्या होता है, विद्युत चुंबक क्या होता है। सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं कि चुंबक कहाँ से उत्पन्न हुई थी, क्या है ये, क्या नहीं है। इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राचीन काल में मैग्नीशिया नामक जो देश है, मैग्नीशिया के अंदर एक ऐसा पत्थर पाया गया जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। बाद में इस पत्थर पर और प्रयोग किए गए। देखा गया कि यह स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उत्तर व दक्षिण दिशा में ही ठहरता है तथा ऊंचाई से गिराने से व गर्म करने से अपने चुंबकीय गुण खो देता है। यानी देखो, आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक धागे से हम इसको अगर लटकाएं तो जैसे मान लो ये उत्तर है इधर, ठीक है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, तो हमेशा ध्यान रखना ये उत्तर और दक्षिण में ही ठहरती है। उस स्थान के नाम पर ही इसका नामकरण मैग्नेट रखा गया। अब देखते हैं चुंबक का वर्गीकरण कि चुंबक कितने प्रकार की होती है। चुंबक का वर्गीकरण, चुंबक दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। ठीक है, अब प्राकृतिक चुंबक क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। प्राकृतिक चुंबक यह पत्थर के रूप में लोहे का ऑक्साइड यानी Fe3O4 होता है। इसे लीडिंग स्टोन भी कहते हैं क्योंकि इसे धागे से बांधकर लटकाया जाए तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, इसलिए इसको लीडिंग स्टोन भी कहते हैं। यानी कि इसको हम स्वतंत्र पूर्वक किसी धागे से लटकाते हैं बीच में से बांधकर, तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ठीक है, अब देखते हैं कृत्रिम चुंबक का वर्गीकरण यानी प्रकार। ये जो कृत्रिम चुंबक है कितने प्रकार की होती है। कृत्रिम चुंबक एक तो स्थायी चुंबक होती है, एक अस्थायी चुंबक होती है। यानी एक चुंबक तो स्टील के द्वारा बनाई जाती है, यानी कठोर लोहे के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, कठोर इस्पात या कठोर लोहे के द्वारा बनाई जाती है। दूसरी अस्थायी होती है, ये क्या है, विद्युत के द्वारा बनाई जाती है। तो स्थायी चुंबक क्या है, ये चुंबक कठोर इस्पात से बनाए जाते हैं जो लंबे समय तक चुंबकीय गुण ग्रहण किए रहते हैं। अब इनको देखो, आकार अलग अलग आकार दे देते हैं, जैसे छड़ चुंबक है, हॉर्सशू चुंबक है, यू आकार की है, रिंग आकार की है, बेलनाकार आकारों में इन्हें बनाया जाता है उपयोग के आधार पर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि छड़ चुंबक क्या है, हॉर्सशू चुंबक क्या है, यू आकार की, रिंग आकार की चुंबक ये कैसी होते हैं दिखने में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखो ये तो हॉर्सशू चुंबक है, ठीक है, घोड़े की नाल जैसी है, ठीक है। ये बार यानी स्ट्रेट यानी सीधी चुंबक है। ये रिंग यानी गोलाकार चुंबक है। ये बाल एंडेड चुंबक है, ठीक है। और ये है अपनी करंडिकल यानी सिलेंड्रिकल कहते हैं इसको, बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल या बेलनाकार चुंबक है। अब देखो, इनको अलग अलग उपयोग के आधार पर हम तुम्हें बताते हैं कि किसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। छड़ चुंबक का प्रयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। एक होती है अपनी घोड़े की नाल या हॉर्सशू यू आकार की जो चुंबक है, इसका उपयोग मूविंग कॉइल उपयंत्रों में किया जाता है। अगली अपनी रिंग आकार की जो चुंबक है, इसका उपयोग स्पीकर बनाने में यानी स्पीकर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये कैसी चुंबक हैं, ये स्थायी चुंबक हैं, ठीक है। बेलन आकार चुंबक,
यानी इसको हम सिलिंड्रिकल चुंबक भी कहते हैं। मूविंग कॉइल उपयंत्रों में एल्युमिनियम फर्मे के अंदर क्रोड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अपनी चुंबक इस प्रकार हैं, ठीक है। छड़ चुंबक का प्रयोगशालाओं में हॉर्स यू आकार की मूविंग कॉइल उपयंत्रों में, रिंग आकार की चुंबक का स्पीकर में उपयोग किया जाता है। बेलन आकार की चुंबक का उपयोग मूविंग कॉइल उपयंत्रों में एल्युमिनियम फर्मे के अंदर क्रोड के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं अस्थायी चुंबक क्या होती है, ये देखते हैं। ये चुंबक एक नर्म लोहे क्रोड को इंसुलेटेड बनाकर उस पर विद्युत रोधी चालक तार लपेटकर बनाए जाते हैं। जब क्रोड पर लिपटी में धारा प्रवाहित की जाती है तो यह नर्म लोह क्रोड चुंबक बन जाती है, जो छड़ चुंबक की तरह कार्य करती है। सभी प्रकार के विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक कहलाते हैं, क्योंकि जैसे ही इस कुंडली में से धारा प्रवाह को रोक लेते हैं तो कुंडली के अंदर रखा नर्म लोहे का टुकड़ा अपना चुंबकीय गुण खो देता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक इस कुंडली में, यानी हम कोई कुंडली बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कुंडली कैसे बनाई जाती है। ये आप देख रहे हो, यानी ये एक चालक तार के द्वारा इसको इंसुलेटेड करके इसको एक कुंडली बनाई जाती है, ठीक है। और इसमें जैसे ही हम दोनों तरफ से सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या ये चुंबक बन जाती है। और ये कब तक विद्यमान रहती है, जब तक इसमें हम सप्लाई देते हैं यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब तक इसमें चुंबकत्व बना रहता है। जैसे ही हम सप्लाई को हटा देते हैं तो इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, यानी हट जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। ये कैसी है, अस्थायी चुंबक है। अब देखो अस्थायी जो चुंबक है इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सभी विद्युत मशीनों में, विद्युत घंटी, पंखे आदि में अस्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कृत्रिम चुंबक बनाने की विधियां। कृत्रिम का मतलब ये होता है, प्राकृतिक का मतलब तो ये होता है कि जो हमें प्रकृति ने प्रदान की है वो प्राकृतिक चुंबक है, और जिसको मनुष्य ने बनाया है वो कृत्रिम चुंबक है, ठीक है। तो कृत्रिम चुंबक बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं ये हम कल देखते हैं, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, आप मुझे बताते नहीं हो कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो। ओके फ्रेंड्स।